नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत में, जहां मनाया जा रहा है बौद्ध दिवस। ये जो बौद्ध दिवस है 3 दिन से यहाँ पर चला हुआ है। यहाँ पर आज एक खास कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है। हम आपको उस कार्यक्रम में बताने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, बिन फेरे हम तेरे। लेकिन ये जो वाक्य आपने सुना है, ये हर बार अलग अलग पहलू में अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन आज हम आपको इसी सिक्के का दूसरा पहलू बताने वाले हैं कि कैसे एक संत ने हमारे समाज को इतना परिवर्तित कर दिया कि आज लाखों लोग जो है हर समागम में, हर कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, नशा छोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में दहेज मुक्त विवाह 16 फरवरी 2026, ये आज की तारीख है। और आज यहाँ पर कई सारे जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह होने वाला है। दहेज एक ऐसी कुरीति जिसने हमारे जड़ों को खोद के रख दिया है, एक ऐसी कुरीति जिसने लाखों महिलाओं का जीवन बदल दिया है। कई महिलाओं को इससे ग्रसित होकर आत्महत्या तक करनी पड़ जाती है। अब हम सभी जानते हैं कि दहेज हमारे लिए कानून अपराध है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में मौजूद है। और इसी कुरीति को खत्म करने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। तो चलिए देखते हैं कैसे दहेज मुक्त विवाह होगा, क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी और क्या रहेंगे लोगों के विचार। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं रमणी पंडाल के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जोड़ों को बिठाया गया है और हम देखेंगे कि क्या विचार है इन जोड़ों के। चलिए हमारे साथ, हम जानेंगे जोड़ों के विचार की, वो क्या कहना चाहेंगे इस दहेज मुक्त विवाह के बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है आपका? गजेंद्र दास। क्या काम करते हैं आप? मैं एक टीचर हूँ। मैम नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? एकता। आप क्या काम करती है? नहीं, मैं खुद नहीं। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने आज यहाँ दहेज मुक्त विवाह करने का निर्णय लिया है। क्या सोच के आपने निर्णय लिया कि आपको दहेज मुक्त विवाह करना है? हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। उनके ज्ञान के आधार पर ये बताया जाता है कि दहेज एक महापाप है, जो कि एक पिता के ऊपर एक बर्डन रह जाता है जब बेटी होती है। तो परमात्मा हमें, संत रामपाल जी महाराज हमें ये सिखाते हैं कि सादी तरीके से शादी करें, ताकि किसी भी गरीब परिवार की बेटी भी दुखी ना हो। इसलिए सर, क्या आपने वाकई में यहाँ पर आज दहेज नहीं लिया है? नहीं, किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप टीचर हो, आपने देखे होंगे आपके स्टूडेंट्स भी, और जो जेन ज़ी ट्रेंड चला हुआ है आजकल, प्री वेडिंग और बिना बैचलरेट और बिना धूमधाम के तो शादी को शादी नहीं मानते हैं। आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको इस तरह की शादी करनी है? ये संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से हमने ये डिसाइड किया, क्योंकि ये बहुत सी सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो फैली हुई है। लोग क्या करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं। जैसे प्री वेडिंग हो गई और सेरेमनी हो गई, कोई भी फंक्शन हो गया, पार्टी हो गई, ये सारे के सारे क्या है, एक आडंबर है जो कि हमने अपने ऊपर डाल रखे हैं। और ये क्या है, जैसे लोग होते हैं फिर वो दिखावा करते हैं, फिर दूसरे वाले भी उनको देख के उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो ये बोझ हो गया है सभी पे। तो इस हिसाब से हमारे गुरुजी कहते हैं ये सब सामाजिक कुरीतियाँ हैं, तो इनसे हमें हट के चलना है। सर, हम देख पा रहे हैं शादी में कोई रस्म भी नहीं हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम जैसे रमेणी करते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं को साक्षी मान के करते हैं। इसमें ये रस्म वगैरह ये तो एक आडंबर है। असली जो शादी है वो तो ये है जो हमारे गुरुजी बताते हैं कि 33 कोटि देव देवताओं की स्तुति करते हैं। तो वो क्या होता है कि 33 कोटि देव देवता है, वो अपनी बात सुनते हैं मतलब। और बाकी अपन जैसे ये करते हैं, दिखावा करते हैं, दहेज लेना, फेरे लेना, प्री वेडिंग शूट है, ये जो भी है वो एक सामाजिक कुरीति है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप दुल्हन बनी हैं, लेकिन आपका लिबास बहुत सादा सिंपल सा है, इसके पीछे क्या कारण है? ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पर ही है, क्योंकि आजकल मतलब यूँ देखते हैं कि समाज में कितनी दिखावे के साथ शादियां होती है। लड़कियों में भी बहुत शौक़ होता है कि मतलब गहने वगैरह का। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि ये सारी मोह माया है। जिस दिन हम अपने इस शरीर को, आत्मा को छोड़ के जाएंगे, तब ये सब यहीं का यहीं रह जाएगा। और अगर ये सब हमारे पास रहा तो शायद हमारा मोह इनमें रह जाए। इसलिए हम पहले ही इन सब चीज़ों को त्याग कर सिंपल साधारण ही तरीके से शादी करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आज भी दहेज की कुरीति में फंसे हुए हैं? मेरा तो यही कहना है कि जैसे सिंपल तरीके से शादी करो। ये लोक दिखावा, लोक लाज, ये सब व्यर्थ है। क्योंकि सही शादी असली मायने में ये है, एक पिता है वो अपनी इतनी बड़ा मतलब धन है, बेटी वो दे रहा है, इससे बड़ा कोई धन भी नहीं है। हमारे गुरुजी यही कहते हैं कि बेटी होती है वो बहुत बड़ा धन है, और वो मिल जाए तो बहुत काफ़ी है। मैम, आप इस शादी से खुश हैं, सेटिस्फाइड है? जी बिल्कुल। आप श्योर हो कि जैसे मैम हमारे समाज में अगर बेटी दहेज भी दे तब भी श्योर नहीं होती कि वो ससुराल में जाके खुश रहेगी? आप श्योर हो कि आपकी जो लाइफ है आगे जाके ईजी रहेगी?
जी बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ परमात्मा के ज्ञान के आधार पर है और ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो अंदर का लालच वगैरह या जो भी कुरीतियाँ वो सब ख़त्म कर देती है। तो परमात्मा का ज्ञान ही काफ़ी है जो आत्मा के मेल को साफ़ कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर एक जोड़ा मौजूद है, आइए उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। साहब, क्या नाम है आपका? जिग्नेश दास, कहाँ से आए हैं आप? झालावाड़ से। मैम आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आई हैं? ममता दासी, झालावाड़ से आई हूँ। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने आज दहेज मुक्त विवाह करने का निर्णय लिया है, क्या कारण रहा इस दहेज मुक्त विवाह के निर्णय का? कैसे आपके मन में विचार आया? देखो, आज की जनरेशन को हम ध्यान में रखते हुए मतलब देखते हैं कि समाज में बहुत सारे आडंबर चले हुए हैं, जैसे कि डीजे बजाते हैं और बहुत सारे मतलब दहेज प्रथा ऐसे चल रही है। तो मतलब ये एक तरह की बुरी कुरीतियाँ हैं। कहने का मतलब समाज में ये जैसे लड़की के माता पिता है उनके ऊपर भी मतलब एक तरह से बोझ रहता है। कहने का मतलब जैसे कि उनके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है अगर वो दहेज देते हैं तो। और बहुत सारे मतलब इसमें बहुत सारी ये है लड़ाई झगड़े के चांस होते हैं, उसमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो समाज है उसमें जो जेन ज़ी ने ट्रेंड चलाया हुआ है कि या बिना बैचलरेट पार्टी और प्री वेडिंग शूट के तो होता ही नहीं है, शादी का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्या आपने भी ये सब किया है? जी नहीं। क्या कारण रहा, क्यों नहीं किया? ये एक मतलब समाज के लिए मतलब एक तरह से बुरी कुरीति है। कहने का मतलब तो ये है। लेकिन सर, आपकी शादी में हमने देखा बैंड बाजा भी नहीं है, बाराती भी नहीं है, इतनी फीकी शादी नहीं लग रही आपको ये? जी मैम, बैंड बाजा और बाराती नहीं है आपकी शादी में, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस दहेज मुक्त विवाह से मैं मतलब खुश हैं हम एक तरह से। अच्छा, आपको कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं है हमें इससे। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज आपने श्रृंगार भी नहीं किया है, जैसे दुल्हनें अक्सर करती है, सबका ड्रीम होता है कि अपनी शादी में बहुत सुंदर दिखें। आपके इस बारे में क्या विचार है? आपने नहीं किया? हमने श्रृंगार नहीं किया। श्रृंगार तो आत्मा का होता है, इस श्रृंगार से हमें कोई लेन देन नहीं है। अच्छा, मतलब आप जो श्रृंगार बाहरी श्रृंगार को नहीं मानते, आत्मा के श्रृंगार को मानते? जी बस। सर, आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आज भी जो है दहेज की जड़ों में फंसे हुए हैं, उनकी उसी चीज़ में फंसे हुए हैं, समाज को देखते हुए वो दहेज लेते हैं और देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज से मतलब यही आग्रह करना चाहता हूँ कि मतलब दहेज मुक्त विवाह करें और समाज में एक अच्छी प्रेरणादायक है ये एक तरह से कि हमें इस दहेज मुक्त विवाह से जो सामने वाला लड़की के माता पिता रहते हैं उनके ऊपर भी कोई ज़्यादा कर्ज नहीं होता है और एक ये सिंपल शादी होती है बिल्कुल। और इसमें मतलब बेटी को जैसे कि दहेज लेते हैं समाज में जगत में, तो वो क्या है बेटी को दहेज नहीं दे पाते तो उसमें मतलब उसको प्रताड़ित करते हैं। बेटी को दहेज के लिए बोलते हैं कि तुम्हारे घर वालों ने हमें दहेज नहीं दिया और उसमें बेटी को जान से भी मार देते कभी कभी। तो ये सारी कुरीतियाँ खत्म हो रही है आज। सर, इतने अच्छे विचार आपके आए कहाँ से? किससे प्रेरणा मिली? किसने दिया आपको इतना अच्छा ज्ञान? हमें ये प्रेरणा हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से ही मिली है। और हम समाज को यही कहना चाहते हैं कि आप भी सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए और उनसे नाम दीक्षा लें और दहेज मुक्त विवाह कराएं और समाज में अच्छी अच्छी मतलब प्रेरणा दे सभी को। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस दहेज मुक्त विवाह के बारे में, संत रामपाल जी महाराज के बारे में? देखो, एक्चुअली समाज में लड़कियों को बोझ माना जाता है। दहेज मुक्त विवाह के हमें यही मिलता है कि यहाँ पे लड़कियों को बोझ नहीं माना जाता है। कोई भी लड़की अपने मम्मी पापा बोझ नहीं होती है, यही मैं कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। दर्शकों, अभी हमने जोड़ों के विचार जाने हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो सीधे सिंपल तरीके से यहाँ पर जोड़ों को बिठाया गया है। अभी हम कुछ और जोड़ों के विचार भी यहाँ पर जानेंगे कि क्या वो इस बारे में अपनी राय रखते हैं, क्यों उन्होंने ये दहेज मुक्त विवाह किया, और देखते हैं कितने अनुशासन से यहाँ पर जो है सभी लोग बैठे हुए हैं। चलिए जानते हैं, जो दहेज मुक्त आज यहाँ पर शादी हो रही है, इसको रमैनी लोग बोल रहे हैं, इसकी जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी, क्या पूरा इसका प्रोसेस रहेगा, जानते हैं। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर एक सेवादार जुड़ चुके हैं जो इस रमैनी कार्यक्रम को संभाल रहे हैं। मैम, आपसे जानना चाहते हैं कि जो रमैनी की प्रोसेस जो है ये क्या है इसका प्रोसेस पूरा? हम यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को बुलाते हैं, उनको बिठाते हैं, फिर टोकन लगाना या फिर उन्होंने ज़्यादा चमक धमक नहीं की हुई है वो सब हमको देखना है। फिर उनको सब नियम समझाना कि रमैनी में कैसे, और ये रमैनी 17 मिनट में हो जाती है। मैम, आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पे पूरी चीज़ को वेरीफाई पहले किया जाता है, उसके बाद ही आगे बढ़ाया जाता है, सही? जी जी, ये सब करने के बाद ही हम आगे भेजते हैं उनको, क्योंकि वो संत रामपाल जी के नियम में है कि सीधा साधा तरीके से शादी करनी है और दहेज मुक्त विवाह करना है। तो दुल्हन दूल्हा कोई चमक धमक में नहीं होते हैं। अच्छा, आप इस बात का ध्यान रखते हैं? हाँ जी, हमारी यही सेवा है। मैम, ये जो 17 मिनट में शादी होती है, इसमें क्या चलाया जाता है, कैसे होती है शादी की प्रोसेस बताएं मांगी थोड़ा? 17 मिनट में
शादी होती है। हमारे जो गुरुजी की गुरुवाणी है रमेणी 17 मिनट की वो चलाई जाती है, उसमें ये शादी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। सच साहब आपको दिखाना चाहेंगे दूसरी तरफ यहाँ पर जो है वो रिश्तेदार बैठे हुए हैं, जो भी वर वधू है, जो भी रिश्तेदार उनके आए हुए हैं, वो सबको बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है, कई सारे लोग यहाँ पर आए हैं। चलिए उनके विचार जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे वो इस बारे में। चलिए दर्शकों, यहाँ पर जो है इस दहेज मुक्त विवाह को देखने के लिए काफ़ी सारी संगत यहाँ पर बैठी हुई है। आइए उनके विचार जानते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? पिंकी दासी, कहाँ से आई हैं आप? टोंक जिले से निवाई। आज यहाँ पर किसकी शादी है? मेरी छोटी सिस्टर की। आपकी छोटी सिस्टर की शादी? हाँ। कैसे आपको लग नहीं रहा कि शादी थोड़ी बोरिंग सी है, यहाँ पे कुछ है नहीं? नहीं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सादा सिंपल तरीके से जो शादी होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल यहाँ पे किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं किया गया है, कोई आडंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सादा तरीके से शादी की जा रही है, बहुत अच्छी लगती है हमें। क्या कहना चाहेंगे आप इस दहेज मुक्त विवाह के बारे में? यहाँ दहेज भी नहीं लिया जा रहा है। हाँ, ये एक मतलब बेटी के लिए, माँ बाप के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। और मतलब दहेज मुक्त विवाह माँ बाप के लिए कर्ज से मुक्त होने की वो है। बिल्कुल भी भाई उनके ऊपर कोई कर्ज नहीं चढ़ता। मैम आपको कैसी लगी ये शादी? आपने की शादी अच्छी लग रही है, सिंपल साधारण तरीके से हो रही है। इससे पहले कभी देखी है जी शादी? नहीं, फर्स्ट बार आई हूँ मैं तो। आप यहाँ सतलोक आश्रम में पहली बार आए हो, आप कैसा लगा आपको? यहाँ का माहौल कैसा लगा? अच्छा लग रहा है यहाँ। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? दहेज नहीं ले रहे हैं, दहेज के चक्कर में कितनी सारी हमारे समाज में बुराइयां फैली हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छी बात है, दहेज नहीं ले रहे हैं ना, तो माँ बापों पे दबाव नहीं डल रहा है। भाई कर्ज हो जाए माँ बापों पे, वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। आप भी पहली बार आए हो? हाँ, मैं भी पहली बार ही आई हूँ। आपकी किसकी शादी है यहाँ? मेरे जेठ की लड़की की शादी है। पहली बार आपको देख के कैसा लग रहा है ये शादी? यहाँ पे बारात भी नहीं है, बैंड बाजा भी नहीं है, बहुत अच्छी लग रही है। कोई आडंबर नहीं है, अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें ये शादी देखने के लिए आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए सबको। दर्शकों, हमने अभी महिला रिश्तेदार के विचार जाने। अब चलिए पुरुषों की तरफ चलते हैं, देखते हैं उनकी क्या व्यवस्था है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पुरुषों के बैठने की व्यवस्था की हुई है। इसमें किसी के पिताजी मौजूद है, किसी का भाई मौजूद है। चलिए जानते हैं उनके क्या विचार हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे उस दहेज मुक्त विवाह के बारे में। दर्शकों, यहाँ पर आज जितने भी दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। एक वधू के जो पिता है वो यहाँ पर आज जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल दास है। कहाँ से आए सर आप? निवाई से, जिला टोंक, राजस्थान से। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, आज अपनी बच्ची का आप यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, क्या कारण रहा है इसके पीछे? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि दहेज मुक्त विवाह एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। और गुरुजी भाई दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं, ये गरीबों के लिए बहुत बढ़िया है। ये भगवान का रूप बन के आए हैं। अब इस युग के अंदर गुरुजी के बराबर इस धरती के ऊपर कोई नहीं है जो दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं। ये बच्चे के लिए सबसे बड़ी योग है, बच्चे के लिए वरदान साबित हुआ है। सर क्या आपकी इच्छा नहीं है कि आपकी बेटी की शादी में डीजे बजे, गाने हो, मेहमान आए? नहीं, मेरी ये इच्छा नहीं। आपको अच्छा लग रहा है ये आपकी? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल शांत पूर्ण से ढंग से बहुत बढ़िया विवाह हो रहा है, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत खुशी है इस बात से, बहुत प्रसन्न हूँ मैं इस बात से जो दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आज भी दहेज के जड़ों में फंसे हुए हैं, दहेज की कुरीति में फंसे हुए हैं? दहेज की कुरीतियों में फंसे हुए हैं उनको मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, वो सतगुरु जी रामपाल जी भगवान की आज शरण लेके, उनका नाम दीक्षा लेके, उनके बच्चों को नाम दीक्षा दिला के उनकी दहेज मुक्त विवाह करें। और जब भी समाज आगे बढ़ेगा, इस कुरीति को, दहेज की कुरीति को जड़ से ख़त्म करने का संकल्प लिया सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, और ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी एक दिन दहेज मुक्त विवाह। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपसे जानना चाहेंगे, आपने इससे पहले कभी देखी थी शादी? देख, सर आज आपके यहाँ किस रिश्तेदार की शादी है? हमारा भांजा की शादी है। भांजे की शादी है? हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बढ़िया, अच्छा। सर ये शादी आपको फीकी फीकी सी नहीं लग रही? बैंड बाजा नहीं है, बाराती नहीं है? नहीं, अच्छा लग रहा है? अच्छा। क्या कहना चाहेंगे आप इस शादी के बारे में, संत रामपाल जी महाराज के बारे में? बढ़िया है, दहेज मुक्ति तो ब्याह अच्छा है, अच्छा लग रहा है। हाँ। दर्शकों, जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिश्तेदार मौजूद है, इसमें एक वधू के पिता से हमने बात करी और इनका कहना है कि ये बहुत ही अच्छी मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की, कि एक पिता के ऊपर से जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर कम हो जाती है। और बहुत ही अच्छा जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है। चलिए जानते हैं और लोगों के विचार क्या है। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सोनू बियरवा।
सर आपके यहाँ आज किस रिश्तेदार की शादी हो रही है? मामा जी के लड़के की। आपने पहले देखी कभी शादी? नहीं, पहली बार आया हूँ। पहली बार आप आए हो? जी। कैसी लग रही है आपको देख? अच्छा है, बड़ा है, दहेज मुक्त है, अच्छा है। सर यहाँ व्यवस्था भी यहाँ ठीक है। व्यवस्था अच्छी लगी? हाँ, बढ़िया। सर यहाँ पर बैंड बाजे नहीं है, कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आज कोई दहेज ना लिया गया है ना दिया गया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये भी अच्छी पहल है ना दहेज किसी की भी आर्थिक स्थिति भी अगर मजबूत नहीं है तो उसके लिए भी अच्छा है, ठीक है। सर लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, क्या उन्हें ऐसी शादी देखने आना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए ना, इसमें ज़्यादा वो खर्चा भी नहीं है, दहेज मुक्त विवाह है तो अच्छी पड़ता है, और ना इसमें आटा साटा का वो सा कुछ रोल है, अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, थैंक यू। चलिए दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर एक और जोड़ा मौजूद है, उनसे हम लोग जानते हैं उनके एक विचार क्या हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? हेमराज दास, कहाँ से आए हैं आप? झालावाड़ जिले से। नमस्कार मैम। सत्साहिब जी। क्या नाम है आपका? मनीषा दास जी, कहाँ से आई हैं आप? झालावाड़ जिले से। सर हम आपसे जानना चाहते हैं, आज आप यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, क्या कारण रहा, कैसे आपने निर्णय लिया? जी, हम संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखते हैं तो उसी से हमें प्रेरणा मिली और उसी से हमने निर्णय लिया। पर सर संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या बताते हैं अपने सत्संगों में कि आपने दहेज जैसी कुरीति को छोड़ दिया मात्र एक संत के कहने से? उनके जैसे कि वाणी में पावर है और उनने मतलब उनके सत्संग से ही हमें प्रेरणा मिली है। मैम क्या आपसे वाकई में दहेज नहीं लिया गया? नहीं लिया गया। आप क्या कहना चाहेंगे, आज आपका दहेज मुक्त विवाह है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पापा ने 1 रुपया भी नहीं दिया दहेज में, और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के दया से हुआ है। मैम आज आपने श्रृंगार भी काफ़ी कम किया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? दुल्हन को तो श्रृंगार करना चाहिए। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि श्रृंगार तो आत्मा का होना चाहिए, और ये मिट्टी का शरीर है तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए हमने श्रृंगार नहीं किया। मैम आपकी जो शादी है बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे शादी हो रही है, ना बैंड बाजा है ना बाराती है, तो क्या आपकी इच्छा नहीं है कि आपकी शादी में बैंड बजे, डीजे बजे? नहीं, हमारे गुरुजी से हम नाम दीक्षा ले रखी है, तो उन्होंने उनके द्वारा जो बताए गए उनके आधार पर हमने शादी की है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के जो जेनजी का ट्रेंड है, बिना बैचलरेट पार्टी, बिना प्री वेडिंग शूट या बिना डीजे के तो लोग शादी को शादी नहीं मानते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपने क्यों नहीं किया ये सब? हमने ये सब इसलिए नहीं किया कि ये यूँ ही डोंग है और इससे कुछ नहीं होता है, और वो मतलब उससे कुछ नहीं होता, इसलिए हमने संत रामपाल जी महाराज के हिसाब से कर ली। मैम आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आज भी दहेज की जड़ों में फंसे हैं, कुरीति में फंसे हुए हैं? उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिखाया गया ज्ञान जो सही है और शास्त्रों के अनुसार है। उन्होंने हमें बताया है कि इस तरह से जो शादी में दिखावा करते हैं लोग, उससे माता पिता के भी कर्जा हो जाता है, इसीलिए हमारे गुरुजी ने बताया है कि शादी सिंपल होनी चाहिए। क्या आपके परिवार वाले शादी से खुश हैं? हाँ जी। सर आपके परिवार में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है शादी से? बिल्कुल खुश है, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग एग्री करते हैं? सब लोग एग्री करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत। हमारे साथ यहाँ पर एक और जोड़ा जुड़ चुका है, उसके भी हम लोग विचार जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। सत्साहिब जी। क्या नाम है आपका? सोनू दास। कहाँ से आए सर आप? मैं जयपुर वीके से। नमस्कार मैम। सत्साहिब जी। क्या नाम है आपका? पूजा दासी। कहाँ से आए आप? जयपुर से। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपका यहाँ दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, कैसे निर्णय लिया आपने कि आपको दहेज मुक्त विवाह करना है? हमने जो संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग सुना है वो हमारे गुरुजी हैं, तो उनके द्वारा जो बताया हुआ ज्ञान है उनके प्रति चल के हमने दहेज मुक्त विवाह करने का निर्णय लिया है। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने आज श्रृंगार नहीं किया है, क्या कारण है इसके पीछे? मैम ये श्रृंगार हमने इसलिए नहीं, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो ये तन मिट्टी का है, इस पर हम कोई ऐसी फालतू की चीज़ें लगा कर उसको बर्बाद ना करें। अब आजकल के प्रोडक्ट में काफ़ी केमिकल्स आती हैं जिससे फिर रिएक्शन हो जाता है और काफ़ी फिर उसमें दवाइयाँ वगैरह में इन सब में पैसे बर्बाद होते हैं। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ये बोलते हैं कि परमात्मा ने जैसे बना के भेजे हैं, आप वैसे ही सादगी में ही काफ़ी अच्छे लगते हो। मैम क्या आप श्योर हो कि आज आपसे यहाँ से दहेज नहीं लिया गया है? जी बिल्कुल, हम श्योर हैं कि आज दहेज नहीं लिया गया है हमसे कोई सी चीज़। मैम हमारी जो समाज है उसमें अगर बेटी दहेज दे भी दे तब भी सुखी नहीं रहती, और आज अपने यहाँ पे दहेज नहीं लिया है, क्या आप श्योर हो कि आपकी जो लाइफ है वो ईजी रहेगी? बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो हैं यहाँ पे संत रामपाल महाराज जी के सभी शिष्य हैं उनके, और सभी उनके सत्संग सुनते हैं और उनके आज्ञा का पालन करते हैं। सर ऐसा क्यों है कि जैसे सरकार इतना प्रयास कर रही है दहेज को ख़त्म करने का, लेकिन अभी हमने देखा लाखों लोग हर समागम में यहाँ पर आते हैं, दहेज मुक्त विवाह करते हैं, तो एक संत के कहने मात्र से इतना बड़ा चेंज कैसे संभव हो पा रहा है? देखो संत तो खूब है, लेकिन बोलते हैं ना ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जो ज्ञान के प्रति चलेगा वो इस चीज़ को छोड़ देगा, और जो मनमानी आचरण करेगा उससे ये चीज़ें नहीं छूट सकती, वो दिखावे में चलेगा। तो
आप कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के वचनों में शक्ति है इतनी? जी बिल्कुल, क्योंकि उनका ज्ञान ही ऐसा है कि हमें अंदर से ना बिल्कुल मुक्त कर देता है इन चीज़ों से दूर रहने के लिए। सर आप खुश हैं शादी से? जी बिल्कुल। मैम आपको कोई परेशानी है? नहीं, मुझे आपके पेरेंट्स वगैरह सब राजी है इससे? जी बिल्कुल उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आज भी दहेज जैसी कुरीति के अंदर फंसे हुए हैं? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जो आज की डेट में जो दिखावे के रूप में फंसे हुए हैं कि बैंड बाजा बारात ये सब ढोंग जो रस्ते हैं, फालतू का आइटम देना लेना करना, बेटी को बोझ बनाना, इस संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई ये दहेज मुक्त विवाह से, तो मैं यही चाहूँगा कि वो दहेज मुक्त विवाह करे रमेणी के द्वारा। मैम आपकी शादी में हमने देखा है यहाँ पे बारात भी नहीं है, बैंड बाजा भी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल कि इसमें ना कोई बैंड है, ना कोई बारात है, ना कोई बाजा है। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के उससे हो रहा है, जिसमें 17 मिनट में रमेणी हो जाती है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे उन परिवारों को जिनकी बेटियों की शादी आने वाली है और वो दहेज के प्रति चिंतित है कि कैसे वो दहेज देंगे? बिल्कुल मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने और उनसे ये प्रेरणा ले कि जैसे आज के ज़माने में ये हो रहा है कि बेटियाँ काफ़ी ज़्यादा बोझ हो रही है अपने माँ बाप पे। बेटियों को जैसे बेटियाँ थोड़ी बड़ी होने लग जाती है तो माँ बाप उनकी भविष्य की चिंता करने लगती है कि शादी के लिए ये खर्चा है, ये गहने बनवाने हैं, ये करने हैं, और काफ़ी उससे चिंतित रहते हैं और एंड में शादी भी कर देते हैं और फिर वो कर्ज़ों में काफ़ी ज़िंदगी पूरे दबे रहते हैं। तो मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इस चीज़ों से वो मुक्त हों और संत रामपाल जी महाराज की व्यवस्था की तरफ देखें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सत साहिब जी। अब वो घड़ी आ चुकी है जब संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो एक एक करके आप देख सकते हैं सभी जो जोड़े हैं वो यहाँ पर बैठ चुके हैं। आज यहाँ इनकी रमैणी होनी है। कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सभी जो जोड़े हैं वो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई भी जोड़ा आपका व्यवस्थित नहीं मिलेगा, ना ही कोई यहाँ पर ऐसा कोई खतरनाक आपको फैशन देखने को मिलेगा। सभी लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर बैठे हैं। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने इनको अपनी शिक्षाओं में बताया है, बिल्कुल उसी प्रकार उनको फॉलो करते हुए, उन्हीं की बात को मानते हुए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो एकदम सुव्यवस्थित तरीके से बैठे हैं। दर्शकों सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो ये है कि दहेज एक ऐसी बुराई है जिसको सरकार ने समाप्त करने की बहुत कोशिशें की, कानूनन अपराध तक इसे बना दिया, लेकिन वो अब भी हमारे समाज में मौजूद है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के वचनों में इतनी शक्ति है कि उनकी जो अनुयायी है उनकी एक बार कहने मात्र से ही यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह करने के लिए पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी जो अच्छी व्यवस्था यहाँ पर जो है इस विवाह के लिए की गई है। सभी जोड़े एकदम शांतिपूर्ण अनुशासित तरीके से बैठे हुए हैं। सभी लोगों को आप देखोगे बिल्कुल अच्छी व्यवस्था में बैठे हुए हैं, एकदम अनुशासित तरीके से, जहाँ ना कोई फैशन है ना कुछ और, कोई आडंबर यहाँ पर नहीं है, कोई फैशन यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर जो है जोड़े बैठे हुए हैं बिना किसी दिक्कत की। यहाँ पर सारी चीज़ें स्मूथली चली हुई है और ऐसा केवल तभी संभव हो सकता है जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इनके अंदर समा चुका हो। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान से प्रेरित होकर कितने सारे लोग जो हैं को आपने देखा कि किस तरीके से जो है ये दहेज मुक्त विवाह यहाँ पर आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं कितनी सारी जनसंख्या में लोग जो है वो इस विवाह के साक्षी बनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसमें कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया हुआ है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इस विवाह को देखने के लिए आए हैं। सभी यहाँ पर बहुत उत्साहित है। पूरा पंडाल यहाँ पर पीछे तक आपको भरा हुआ नजर आएगा। यही हाल जो है वो पुरुषों की तरफ भी है। सेम यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं इस विवाह को देखने मात्र से आए और ये बहुत बड़ी मिसाल है हमारे समाज के लिए कि दहेज जैसी कुरीति को हमारे समाज में खत्म होने देना। बहुत बड़ी मिसाल संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में पूरी हो रही है। तो दर्शकों ये थी हमारी आज की कवरेज। इस बारे में आपके क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।